देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल आप देख रहे थे कि हम 2023 का आंसर हल करा रहे थे। पहला सेट का कोड था डीवी। तो उसके हमने 10 खंड आ और खंड बा में दो जो प्रश्न पत्र होता है, दो खंडों में बटा होता है। तो खंड आ के कल हमने 10 प्रश्न हल किए थे। तो आज हम 11वें प्रश्न से हल करेंगे। देखिए, खंड आ का 11वां प्रश्न है आपका। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर है आपका 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो कोण बी होगा। ये तुमसे पूछ रहा है कि कोण बी होगा कितना। ए ऑप्शन है 120 अंश, बी ऑप्शन है 90 अंश, सी है 60 अंश और डी ऑप्शन है 15 अंश। तो चूंकि पहली बार आप ओएमआर शीट में गोला करोगे तो इसलिए आपको पहले ही कम से कम 10 ओएमआर शीट लेकर गोला करना भी सीख लेना चाहिए। तो देखिए, इसको हम हल करते हैं, देखते हैं कौन सा विकल्प सही निकलेगा। और आपको यहां पर हल भी करना है और बोर्ड पेपर में आप रफ में हल करके, ना विस्तार पूर्वक हल करके, सीधे विकल्प जो सही हो उस पर गोला करेंगे। चिन्ह नहीं लगाना होता है आपको। तो हम एक हिसाब से देख रहे हैं कि एक थोड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या ऐसा होगा क्या, फिर देख लेंगे अगर ऐसा नहीं होगा तो। ए बी सी, ए बी बराबर है 6√3, ए सी बराबर है 12 और बी सी बराबर है 6। अगर ये समकोण त्रिभुज होगा, यानी कोण बी अगर 90 अंश का होगा तो ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर चित्र ना बनाए तो हम कैसे जानेंगे कर्ण कौन सी है? तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वही कर्ण होती है। तो एक है 6√3, एक है 12 और एक है 6। तो कौन सी सबसे बड़ी भुजा है? 12। कैसे जाना कि भाई √3 का मान 1.732 होता है, गुणा करेंगे तो अगर 2 का गुणा करते तब 12 होता, 1.732 का गुणा करेंगे कुछ तो वो 12 से कम आएगा, यानी ये 12 से कम है ये भुजा। तो अगर त्रिभुज ना बनाते तब भी हम देख लेते तुरंत कि ए सी स्क्वायर बराबर क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा। अगर ऐसा आएगा तो समकोण त्रिभुज होगा, नहीं तो फिर दूसरी तरीके से हल करेंगे। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान 6√3 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3 धन 6 का स्क्वायर 36। 144 बराबर, चाहे आप इसके इसमें गुणा कर लें 3 का 36 में और फिर 36 जोड़ लें, चाहे 36 कॉमन ले ले तो आ जाएगा 3 धन 1। तो 144 बराबर 36 गुणते 3 धन 1 4। तो 144 बराबर 6 का 24 हासिल 2 हो गया आपका, 4 3 12 और 2 14, दोनों बराबर आए। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण के सामने का जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। तो कर्ण के सामने कोण बी है, तो उसने पूछा कोण बी होगा तो 90 अंश का होगा। तो जहां पर क्वेश्चन नंबर 11 होगा उसमें ए बी सी डी विकल्प होंगे, तो इसका विकल्प बी सही है। तो विकल्प बी पर आप गोला करेंगे। गोला इससे किया जाता है कि ना गोला छूटे और ना इस गोले के बाहर जाए, क्योंकि ये ओएमआर शीट आपकी कंप्यूटर के द्वारा चेक की जाती है। कुछ भी छूट गया या गोला के बाहर चला गया तो वो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत विशेष ध्यान देने की बात होती है। 11वां प्रश्न आपका हल हो गया, ऊपर तक कार आया। अब हम 12वां क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए,
12वां क्वेश्चन है आपका कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ए विकल्प है a√3, बी विकल्प है 3a, सी विकल्प है 3√a और डी विकल्प है ए। एक समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे ही समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज हम बना रहे हैं ABC कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। अगर एक भुजा 2a है तो इसका मतलब तीनों ही भुजाएं कितने कितने की होंगी, 2a की होंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजाएं और त्रिभुज का मतलब त्रिभुज की। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सभी का मतलब त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो कहता है इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। एक शीर्ष लंब हमने मान लो बना दिया AD और दूसरा BE बना दिया, तीसरा CF बना दिया। तो एक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कर दें तो वही होगी शीर्ष लंब की लंबाई सभी शीर्ष लंबों की। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए जो एक शीर्ष लंब की लंबाई होगी वही तीनों शीर्ष लंबों की लंबाई होगी। तो इसका मतलब एक शीर्ष लंब हम ज्ञात कर दें AD तो वही आपका BE हो जाएगा और वही CF हो जाएगा। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई वही हो जाएगी। तो ये शीर्ष लंब हमने AD खींचा है, शीर्ष A से भुजा BC पर जो लंब खींचा है ये इस भुजा को समद्विभाजित कर देगा। तो आप पूरी भुजा 2a थी तो यहां से यहां तक हो जाएगी a और यहां से यहां तक a हो जाएगी। शीर्ष लंब खींचा है यानी ये 90 अंश का कोण है। तो थोड़ी देर के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक शीर्ष लंब से कर रहे हैं और तीनों की लंबाई बराबर होगी, वो हमने दिखा दिया। कुछ इस प्रकार का त्रिभुज बना आपके पास, समकोण त्रिभुज बन गया ADC। तो समकोण त्रिभुज ADC में अगर त्रिभुज समकोण है तो उस पर लगती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर, तो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, इस त्रिभुज में कर्ण होगा AC। तो AC स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा, AC स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर या CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AC का मान 2a है तो 2a का होल स्क्वायर, CD का मान a है तो a का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। सजाती व्यंजक एक तरफ लाएंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा AD स्क्वायर। 4a स्क्वायर में a स्क्वायर घटाएंगे 3a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर आएगा। तो AD बराबर आपका आ जाएगा, प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि ये एक लंबाई है और ऋणात्मक हो नहीं सकती है, तो प्लस में ही होगा, √3a स्क्वायर। तो AD बराबर 3 का तो वर्गमूल पूरा पूरा निकाल नहीं सकते तो √3 होगा, a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा। तो √3a या इसी को कह सकते हैं a√3। विकल्प आपका a सही है। तो हमने बताया है कि विकल्प पर आपको गोला करना है
तो जहां पर ऐसा होगा 12वां क्वेश्चन, उसमें विकल्प ए, बी, सी और डी होंगे, तो चिन्ह नहीं लगाना है, क्योंकि हमने बताया कि वहां ये जो OMR सीट होगी, कोई आपका टीचर नहीं है, कंप्यूटर चेक करेगा, जो कि उस ही गोले को सही मानेगा। जैसे कि ए गोला आपका, ए विकल्प सही है, तो ए पर आपने इतना गोला कर दिया, तो आपका गलत है प्रश्न, क्योंकि गोला ना छूटे ना गोला के बाहर निकले, ऐसे आपको गोला करना होता है, तभी आपका वो प्रश्न सही होगा। अगर गोले में कुछ भाग छूट गया है या गोले के बाहर निकल गया है, आपने ऐसे गोला किया है, और गोला जो करना होता है वो आपको बाल पेन यानी डार्ट पेन से करना होता है, वो भी काले डार्ट पेन से। तो गोला करने वाले थोड़ा दूसरे पेन आते हैं, तो आपको पहले से ही खरीद के 2-3 बार उनको पहले आपको 8-10 OMR सीट खरीद लेनी है, और पहले विस्तार पूर्वक फेयर में हल करना है। जो विकल्प सही आ जाए, जब 20 प्रश्न हल हो जाए, तो उन प्रश्नों पे गोला करना है, क्योंकि आपने अगर कुछ भाग छोड़ दिया गोला का, या गोला के बाहर निकल गया, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए गोला करना पहले ही प्रैक्टिस कर लेनी है बहुत अच्छे से। और आप गोला करने के लिए आप बता देंगे कि हमें OMR सीट में गोला करना है, तो आपको उस तरीके के पेन उपलब्ध हो जाएंगे कि यानी यदि आप 2 या 3 रुपए वाले से गोला करते हो, तो उसमें काफी समय लगेगा। तो एक पेन जब गोला करने वाला आता है, तो मतलब कि जैसे उस पेन से 10-12 बार में गोला हो पाएगा, तो उसमें 6-7 बार में पूरा गोला आरेखित हो जाएगा, क्योंकि समय भी हमें बचाना है। तो इसका ए विकल्प आपका सही है। तो केवल गोला नहीं करना, हमें प्रश्नों को विस्तार पूर्वक हल करना है। जैसा कि कल की क्लास में देखा कि केवल प्रश्नों को हमने हल नहीं किया था, उसके अगल बगल से जितने क्वेश्चन बन रहे थे, एक प्रश्न से हमने 4-4 प्रश्न बनाए, तो वो प्रश्न आपको उसी तरीके से हल करना है, क्योंकि अनुसार हल करने का मतलब यही प्रश्न अब थोड़ी आ जाएंगे, इसके संबंधित अगल बगल के प्रश्न होंगे। इसीलिए अनुसार पढ़ने का मतलब अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। तो कल की क्लास में जैसे देखा आपने कि अधिकांशतः सवालों में हमने सीधे कोई उत्तर नहीं निकाला, उसके अगल बगल से 3-3, 4-4 क्वेश्चन बनाए। तो उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। 13वां सवाल आ गया आपका, कह रहा है यदि साइन ए बराबर कास ए हो तो ए का मान होगा। ये प्रश्न कई बार हम करा भी चुके हैं। ए विकल्प है 0 अंश, बी विकल्प है 30 अंश, सी विकल्प है 45 अंश, और डी विकल्प है आपका 60 अंश। हल करते हैं, देखिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रकार से हल करने का प्रयास करते हैं, जितने ज्यादा तरीकों से कर सके। साइन ए बराबर लिखा है कास ए, तो देखिए इसको कैसे कैसे हल कर सकते हैं हम। कास को इधर ले आए, उधर है गुणा में, इधर भाग में आएगा। पहली विधि हो गई है आपकी। साइन ए बटे कास ए, तो बराबर इधर 1 बचेगा। साइन ए बटे कास ए tan ए होता है बराबर 1, तो tan में किसका मान 1 होता है? tan ए बराबर tan 45, तो ए बराबर 45, यानी विकल्प आपका सी सही है। तो सी विकल्प पर चिन्ह नहीं लगाना होगा, आपको गोला करना होगा। दूसरी विधि आप देख लीजिए कि साइन ए बराबर कास ए है, तो साइन को उधर ले जाए तो ए बराबर हो जाएगा कास ए बटे साइन ए। जितनी संभव विधियां बता रहे हैं, हर विधि से क्वेश्चन को हल करना है। कास ए बटे साइन ए काट ए हो जाएगा। अब देखेंगे काट ए बराबर 1 आ गया, काट ए बराबर 1 आ गया। काट में किसका मान 1 होता है? काट ए बराबर काट 45, काट 45 का मान होता है, ए बराबर फिर से 45 आया। ये आपकी दूसरी विधि रहेगी। आते हैं तीसरी विधि में, कहता है साइन ए बराबर कास ए है, तो साइन ए बराबर कास ए को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है, तो साइन साइन दोनों तरफ से हट गया। ए बराबर आपका आ गया 90 माइनस ए, ए को इधर ले आओ, ए उधर माइनस में, प्लस ए बराबर आ जाएगा 90, ए प्लस ए 2a हो जाएगा बराबर 90, तो ए बराबर 90 बटे 2, तो ए बराबर 45 अंश। अनुसार हल करने का मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है,
यानी जितने तरीके से सवाल संभव हो पूरी तरीके से लगाइए, क्योंकि यही सवाल कोई नहीं जरूरी कि बहुविकल्पी में आ जाए, दूसरी तरीके से भी आ सकता है। तो आपको इसे बहुविकल्पी ना मानते हुए अभी हल करना है, लेकिन बोर्ड पेपर में इसमें फेयर में इसका हल नहीं करना। रफ में जितनी जल्दी आप निकाल सको एक तरीके से निकालो वहां पर, क्योंकि विकल्प हमें चाहिए। यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करनी है, इसलिए हम कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा करना है। वहां पर जो सही विकल्प जैसे ही मिल जाए एक ही विधि से बस तुरंत उस पर गोला कर देना होगा, और जो हल करने वाले भी प्रश्न होंगे उनको भी एक ही विधि से वहां पर हल करेंगे। यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करनी है, इसलिए ज्यादा जितने संभव तरीके हों उतने तरीके से प्रश्नों को हम हल करेंगे। 14 नंबर प्रश्न है आपका, कह रहा है यदि a बराबर 30 अंश तो 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a का मान होगा। ए विकल्प है 4/3, बी विकल्प है -1, सी विकल्प है 3 और डी विकल्प है 1/3। देखिए इसको हल करते हैं हम। हल में आए तो हमने पहले बता दिया इतने ज्यादा से ज्यादा तरीके संभव होगा हम हल करके दिखाएंगे आपको। a बराबर 30 अंश दिया हुआ है आपका, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a का मान उसने पूछा है। जब तुम कुछ नहीं जानते हो तो a का मान दिया है इतना जानते हो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, पहली विधि है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बटे 1 प्लस cot स्क्वायर 30। तो 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस cot 30 का मान √3 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे इसको, 1 धन 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 बटे 1 धन √3 का स्क्वायर 3, ऊपर एलसीएम ले लेंगे 3, तो आ जाएगा 3 धन 1 बटे नीचे 3 धन 1 4, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है, 3 धन 1 4, 4 बटे 3 बटे 4 बटे 1, बाहर बाहर का गुणा होगा अंदर अंदर का, तो 4/3 गुणते 1/4, 4 से 4 कट गया 1/3। कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही है। तो डी विकल्प पर हमें तो पता चल गया कि डी विकल्प सही है, लेकिन और कितने संभव तरीके हैं उनको जानते हैं। दूसरे तरीके से कैसे हल कर सकते थे? 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a का मान पूछा है। 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है sec स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है? cosec स्क्वायर a, और a का मान कितना है? 30, तो sec स्क्वायर 30 बटे cosec स्क्वायर 30 हो गया। sec स्क्वायर sec 30 का मान नहीं पता हमें, तो cos 30 का मान पता है। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2, तो cos का उल्टा sec, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर बटे, अब cosec 30 का मान नहीं पता तो sin 30 का मान पता है। sin 30 का मान 1/2 का उल्टा cosec होता है, तो 2/1 हो जाएगा आपका। हल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर का, 4/3 गुणते 1/4, 4 से 4 कट गया, फिर आ गया 1/3। तीसरी विधि देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a है, तो ऊपर से हमने tan स्क्वायर a कॉमन ले लिया, तो जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं, तो 1/tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a बटे tan स्क्वायर a 1/1 प्लस cot स्क्वायर a, तो इससे ये कट गया, आ गया tan स्क्वायर a का मान पता था 30, तो tan स्क्वायर 30 अंश tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तब भी आया 1/3। चौथी विधि हो जाएगी कि नीचे से cot स्क्वायर a कॉमन ले लें, तो ऊपर बन जो है वो नीचे बन जाएगा, कट जाएगा, 1/cot स्क्वायर a आ जाएगा, यानी फिर से tan स्क्वायर a बन जाएगा।
15वां प्रश्न जो है आपका, ये काफी अच्छा प्रश्न है। इसको भी हम विस्तार पूर्वक समझते हैं पहले, फिर हम कुछ चीज यहां पर क्लियर करेंगे। कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। ए विकल्प है 100% की वृद्धि हो जाएगी अगर ऐसा कर देंगे। बी 200% की वृद्धि हो जाएगी ऐसा कर देंगे तो। सी 300% की वृद्धि हो जाएगी ऐसा कर देंगे तो। डी 400% की वृद्धि हो जाएगी अगर हम ऐसा कर देंगे तो। चलिए पहले हम इसे देखते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न है तो ट्रिक इसकी सीखते हैं हम थोड़ा, फिर बहुविकल्पी प्रश्न ना होता तो कैसे हल करें, एक नहीं 2-3 तरीके से सीखते हैं हम इसको। कह रहा है एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। पहले गोले की त्रिज्या मान लो कितनी है, r है, दोगुना कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। अब जब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब त्रिज्या अगर कितनी है 2r, तब कितना हो जाएगा 4π और r की जगह का होल स्क्वायर, तो 4πr² आ गया और ये 4π इंटू 4r²। पहले हम इसको विस्तार पूर्वक ही जान रहे हैं, तो 4πr² और ये हो गया 16πr², 16πr²। तो देखिए पहले जो आपका था उससे अब कितना हो गया ये हम जानना चाहते हैं। तो पहले आपकी त्रिज्या, पहले हम इसको पूरा हमने निकाल दिया, तो जैसे तुम्हारा पूर्णांक 600 का हो, उसमें आपके 300 अंक आए हो, 300 तो सीधे आधा हो जाएगा या नहीं जाओगे। मान लो 370 नंबर आए तो तुम्हें प्रतिशत निकालना है कि तुम्हारे कितने प्रतिशत अंक हैं। तो क्या करोगे, जितने अंक तुम्हारे आए, कितने आए, उसमें जितने का पूर्णांक था उतने से भाग दिया और 100 से गुणा कर दिया। तो नंबर अब कितने आ गए तुम्हारे, 16πr², पूर्णांक था 4πr² का और गुणते 100, तो इससे कट गया ये पूरा, 4 चौको 16, 400 आ गया, 400%। तो उत्तर भी 400% दिया हुआ है और यह है भी इसमें अनुसार में 400% दिया है। लेकिन अगर प्रश्न ये होता तब इसका उत्तर 400% होना चाहिए कि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया 400%। प्रश्न ये है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी 100% तो वो पहले से था, वृद्धि कितने की हो जाएगी, अब 400% हो गया, तो 400 - 100 यानी वृद्धि कितने की होगी, 300% के। तो हमारे हिसाब से ये विकल्प सही है, बाकी आपके अनुसार में ये दिया है, हमारे हिसाब से वो कब सही होना चाहिए, जब प्रश्न ये होता है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को
दोगुना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। यह न पूछता कि वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी। अगर प्रश्न ये होता कि त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, कितने मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितने गुना हो, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत गड़बड़ हो रहा है कुछ। एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। वृद्धि पूछ रहा है कितनी होगी, तो अभी निकला कितना है आपका 400% निकला है, लेकिन वृद्धि ज्ञात करनी है हमें, तो क्या करना चाहिए हमें, पहले जो था पहले बात कितने प्रतिशत में होगी, 100% पर होगी। तो अब 400% हो गया दोगुना करने पर, वृद्धि कितने की हुई, 300% की। हमारे हिसाब से उत्तर ये होना चाहिए, बाकी उत्तर ये दिया हुआ है, तो आपको इसको देख लेना है थोड़ा। अब इसमें ट्रिक सीखते हैं हम। अगर त्रिज्या कितनी है r, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। त्रिज्या कितनी कर दी गई अगर 2r, तब क्या होगा, तो जब r था, जब त्रिज्या r थी तब r स्क्वायर आया। कितना आया r स्क्वायर। जब 2r है तो नियत वाली चीज हटा दो, तो इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा 4r स्क्वायर। 4 गुना हो गया, लेकिन हमें वृद्धि निकालनी है, तो क्या करें हम 4r स्क्वायर में r स्क्वायर घटा दें तो 3r स्क्वायर आएगा, और r स्क्वायर को हटाकर यहां पर 100 से गुणा कर दीजिए। 3 गुणते 100 तो 300% हो गया आपका। जब त्रिज्या थी r, तब क्या हो गई त्रिज्या r स्क्वायर। बहुविकल्पी प्रश्न है तो उसको हल करने की ट्रिक है। जब त्रिज्या 2r है, 2r जब r थी तो 2, जब r थी त्रिज्या तो r स्क्वायर हो गई। जब 2r है तो इसका स्क्वायर क्या होगा 4r स्क्वायर। वृद्धि कितनी होगी ये जानना चाहते हैं, तो क्या करें हम 4r स्क्वायर में r स्क्वायर घटा दें तो 3r स्क्वायर की होगी। अब प्रश्न ये था, मान लो प्रश्न बदल जाए, अगर प्रश्न होता है एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो बहुविकल्पी प्रश्न होता तो यही हम ट्रिक अपनाते जल्दी से। r थी तब गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, इसको हटाया तो जब r त्रिज्या थी तो क्या आ गया r क्यूब आ गया। तो त्रिज्या 2r अगर हो तो 2r का क्यूब क्या होगा 2r का होल क्यूब 8r क्यूब। यानी अगर हम त्रिज्या कितनी थी r से 2r कर दी जाए तो आयतन 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, यानी 800% हो जाएगा। लेकिन वृद्धि कितनी हुई तो 8r क्यूब माइनस r क्यूब, तो 7r क्यूब, 7 गुणते r क्यूब हटाओ 100 करो, 700% की वृद्धि हो जाएगी। किसमें आयतन में। कब, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी 700 गुना। और आयतन कितने गुना हो जाएगा, कितने प्रतिशत गुना, तो 800% गुना हो जाएगा, यानी 8 गुना हो जाएगा। पहले 100% में था तो फिर 800% में हो गया। आयतन अगर पूछे कितने गुना हो गया, लेकिन वृद्धि कितनी हुई 700% की। अगर बहुविकल्पी प्रश्न है तो ऐसे हल करेंगे, और अगर बहुविकल्पी प्रश्न ना होता तो ऐसे हल करते। ये क्या हो गया आपका r थी, जब r थी तब 4/3 पाई r क्यूब, और जब 2r है तो 4/3 इसमें और लगा दें तो 4/3 और पाई, तो 4/3 पाई और 4/3 पाई होता। अब हमने बताया जो इसे कर लो कि इसके बटे ये कर दो, तो इसके बटे ये करोगे जाके, बहुविकल्पी प्रश्न होता तो क्या आता बताओ 4/3 पाई गुणते 8r क्यूब बटे 4/3 पाई r क्यूब और गुणते 100।
आर क्यूब से आर क्यूब बटा 4/3 पाई से 4/3 पाई घटा। कितना हो गया? कितना हो गया? 8 का मतलब 8 गुना, यानी 100% था तो 800% हो गया। तो वृद्धि कितनी हुई? 700% की हुई वृद्धि। तो इतने प्रश्न आज आपको हल करने हैं बढ़िया अच्छे से समझ के। आगे के जो प्रश्न है वो आपको कल बताए जाएंगे। यानी अभी तक इस सेट के 15 सवाल हो चुके हैं। 15 सवाल जैसे हमने बताया है वो चीजें बढ़िया आपको फेयर कॉपी में प्रश्न बनाकर, जैसे दूसरा प्रश्न हमने ऐसा बना दिया तो दूसरा प्रश्न ऐसा आ सकता है। आप भी दूसरा प्रश्न ऐसे बनाइए और उसके विकल्प लिखिए। तो विकल्प में भी आपको सबमिट करना होगा कितना? 700% कर दीजिए और एक 800% और 2 विकल्प और कोई बना दीजिए आप। तो ऐसे ही जो कल 10 प्रश्न हल किए थे उनमें भी हमने हर प्रश्न में 5-5, किसी में 3, किसी में 2 अलग अलग तरीके से बना दिए थे। किसी का हमने सीधे विकल्प नहीं लिखा हुआ था। तो इसी तरीके से इनका भी है। आगे भी जितना हल किया जाएगा उस सब का ऐसे ही विस्तार पूर्वक हल किया जाएगा। यानी हम केवल वही क्वेश्चन नहीं हल करेंगे, अगल बगल क्वेश्चन हल करेंगे। ये आपको प्रैक्टिस करनी है तो ऐसा करना है। बोर्ड पेपर में ऐसा आपको कतई नहीं करना है कि जो प्रश्न हो उसका आप दूसरा प्रश्न हल करने लगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है।